अरविंद एक सस्ती लेकिन बेहद पॉपुलर रेस्टोरेंट चलाता था। उसकी एक खास डिश 3 मसालों वाली चिकन पुलाव पूरे शहर में मशहूर थी। वो पहले चिकन को अच्छे से काटता, फिर उसे बराबर टुकड़ों में बांटता, अदरक, लहसुन और हरी प्याज के साथ चिकन को भूनता, फिर बराबर मात्रा में सोया सॉस, तिल का तेल और चावल की वाइन डालता। सारी सामग्री एक मिट्टी के बर्तन में शिफ्ट की जाती, ऊपर से एक परत सेवियों की और फिर सुगंध बढ़ाने के लिए एक तुलसी का पत्ता। सबसे खास स्टेप था ढक्कन लगाने के बाद किनारे से चावल की वाइन डालना और फिर गीले तौलिए से ढक्कन को पूरी तरह सील कर देना ताकि सारी खुशबू अंदर ही कैद रहे। जब ये पककर तैयार होता तो उसकी खुशबू और स्वाद हर किसी को हैरान कर देती। अरविंद की सिर्फ 15 गुणा 15 की दुकान में रोज इतनी भीड़ लगती कि बैठने की जगह कम पड़ जाए। लेकिन एक दिन सामने एक बड़ी शानदार वेस्टर्न रेस्टोरेंट खुल गई जिसकी कमान संभाली थी पॉल, एक इंटरनेशनल मिशेलिन 3 स्टार शेफ। मीडिया से बात करते हुए पॉल ने तंज कसते हुए कहा, भारतीय खाना क्रिएटिव नहीं है, बहुत ट्रेडिशनल है। फ्रेंच कुजीन ज्यादा रिफाइंड और एस्थेटिक होती है। ये बयान सुनकर लोग भड़क उठे और सबकी नजरें अरविंद की तरफ गईं ताकि वो खुद इस घमंड को चुनौती दे। कंपटीशन के दिन अरविंद ने अपना मास्टरपीस पेश किया। उसने एक बत्तख ली, हाथ से हड्डी अलग की, फिर बारीक चाकू से कट लगाते हुए बत्तख को इस तरह खोला कि हड्डी और मांस पूरी तरह अलग हो जाए। बत्तख के अंदर उसने हिमालयी बूटियों और नौंग युक्त स्टॉक भरा, फिर उसे कमल के पत्ते में लपेटकर मोटे नमक में ढक दिया। उसने अपनी पुरानी लोहे की कढ़ाई निकाली, उसमें नमक गर्म किया और बत्तख को उसमें धीमी आंच पर दबाकर पकाया। जब डिश तैयार हुई तो नमक की परत तोड़ी गई और बत्तख से निकली खुशबू ने सबका ध्यान खींच लिया। पहले ही काट में उसका स्वाद, नमक की गहराई, कमल पत्ते की मिट्टी जैसी खुशबू और हिमालयी जड़ी बूटियों का फ्लेवर सबका दिल जीत गया। उधर पॉल ने अपनी सिग्नेचर डिश बनाई, फ्रेंच स्टाइल कैरामलाइज्ड फॉय ग्रा गूस लिवर। उसने फॉय ग्रा को फॉइल में लपेटकर 105 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी से हल्का पकाया, फिर माइक्रोवेव में ठंडा किया और तुरंत बर्फ से कूल डाउन कर दिया। इसके बाद नीचे से ब्लो टॉर्च की मदद से उसे सेक कर बड़ी सफाई से फॉइल हटाई, फिर गर्म चाकू से उसे बेहद शार्प स्लाइस में काटा। पैन में पिघली शुगर से कैरामलाइज्ड शीट बनाई गई और प्लेट पर अनानास की स्लाइस रखी गई। ऊपर से फॉय ग्रा रखा गया और कैरामल शीट से उसे कवर किया गया। फिनिशिंग टच के लिए उस पर बेरी मूस की एक परत रखी गई। डिश का प्रेजेंटेशन इतना परफेक्ट था कि जजेस ने बस एक बाइट में ही हाई स्कोर दे दिया। दोनों शेफ्स ने अपनी अपनी पूरी मेहनत झोंक दी थी और रिजल्ट बिल्कुल बराबर। लेकिन एक विनर तो तय करना था। आखिरकार जजेस ने तय किया कि अरविंद की डिश स्वाद में कम नहीं थी, लेकिन उसकी प्लेटिंग उतनी फाइन नहीं थी जितनी पॉल की। इसलिए जीत का खिताब गया पॉल के नाम और वो चुना गया इंटरनेशनल शेफ कंपटीशन के लिए। इस फैसले से अरविंद बेहद नाराज हो गया और बिना कुछ कहे कंपटीशन छोड़कर चला गया।